हेलो, वेलकम टू टेक शेयर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सटर्नल प्रिंटर फाइल को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे और साथ में देखेंगे कि कैसे उसका लॉजिक लिखा जाता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रिंटर फाइल होती क्या है और उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो जब भी आप स्पूल फाइल चेक करते हो वर्क एस पी एल एफ कमांड से, तो जैसा भी हमारा इशू आता है कोई प्रोग्राम में, तो एक वो स्पूल फाइल जनरेट होती है। तो अगर मैं वर्क एस पी एल एफ करूँ, तो ये सभी स्पूल फाइल जो हैं ये भी एक तरह से प्रिंटर फाइल ही है, ये भी एक रिपोर्ट ही होती है जिसमें हमारा कुछ डेटा हमारे को मिलता है। तो अभी सैम्पल के लिए मैंने एक यहाँ पे पहले से क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको दिखाता हूँ ये किस तरह से दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से देखो आप, यहाँ पे डेटा दिखेगा हमें, है ना। फिर इस स्पूल फाइल को हम डाउनलोड करके किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ हमारे को रिपोर्ट जनरेट करनी है और उसको शेयर करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पहले ये देखते हैं कि एक्सटर्नल प्रिंटर फाइल बनती कैसे है। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको F6 प्रेस करना है। F6 की प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आपको अपने प्रिंटर फाइल का नेम देना है। तो मैंने जैसे दे दिया टेस्ट PRTF। इसमें टाइप हम लेंगे PRTF। और यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, टेस्ट प्रिंटर फाइल। ये ऑप्शनल है, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ में ये डिस्क्रिप्शन रखें। और फिर इसको आपको एंटर हिट करना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। फाइल से सेव और एग्जिट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे ये मेंबर ऐड हो चुका है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन 19 लेके आपको एंटर हिट करना है। तो इस तरह की स्क्रीन होगी, यहाँ पे हमारी पूरी इसका डिज़ाइनिंग कवर होगा। तो डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्सर प्लेस करके आई प्रेस करना है और एंटर हिट करना है। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को डिफाइन करेंगे। तो रिकॉर्ड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, DR। और फिर जैसे आप यहाँ पे करोगे एंटर, तो ये आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। रिकॉर्ड ऐड हो गया। अभी आप देखोगे रिकॉर्ड का नेम क्या आ रहा है, RCD001। अब हमें क्या इसको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, आपको आप प्रेस करना है Shift F6। जैसे ही आप Shift F6 ओपन करोगे, तो आपको ये मिलेगा वर्क विद रिकॉर्ड कीवर्ड, है ना। यहाँ पे ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ये हम सब कवर करेंगे आने वाले टाइम पे। बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि इसका रीनेम कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा F10 से, रीनेम रिकॉर्ड। तो आपको यहाँ पे F10 प्रेस करना है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड का नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी के लिए सैम्पल के लिए दे दिया header 1 और एंटर हिट कर दिया। तो ये रिकॉर्ड जो था उसका नेम चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फील्ड्स को भी ऐड करेंगे। तो फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, व्यू फील्ड्स VF और एंटर हिट करेंगे। तो जैसे ही आप व्यू फील्ड करोगे, तो आपको फील्ड के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अब हमारा ये एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए क्या करना है, सिंपल जैसे आपको कोई वैल्यू यहाँ पे शो करनी है। मैंने जैसे यूज़र नेम शो करना है, तो कोड स्टार्ट करूँगा, यूज़र नेम, कोड क्लोज और एंटर। जैसे ही एंटर करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया, बट मुझे यहाँ पे ऐड नहीं करके इसको इस लाइन पे यहाँ पे ऐड करना है। तो हम कैसे मूव करेंगे इसको। तो मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है Shift F1। ये सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी मूव करना है वहाँ पे कर्सर प्लेस करना है और Shift F3 प्रेस करना है। ठीक है, तो ये मूव हो जाएगा। वैसे ही अगर मेरे को वापस से इसको वहाँ ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, Shift F1 सेलेक्ट, कर्सर प्लेस करूँगा जैसे मुझे इस जगह पे चाहिए, और Shift F3। ये कमांड आप नोट कर लें, Shift F1 से सेलेक्ट होगा, Shift F3 से ये मूव होगा। अब सपोज रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे को उसको कॉपी करना है और एक और जगह पे पेस्ट करना है। तो क्या करेंगे, Shift F1 से सेलेक्ट होगा और जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रख के Shift F2 प्रेस कर देंगे, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वे है। Shift F1 हमेशा हम सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, कॉपी करने के लिए। अब यहाँ पे Shift F2 में जैसे ही प्रेस करूँगा, तो ये इस जगह पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने देख लिया मूव कैसे होता है, सिलेक्ट कैसे होता है और पेस्ट कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि ये सपोज ये रिक्वायरमेंट है कि मतलब अब हमारे को इनकी नीड नहीं है, तो इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए उस पर कर्सर प्लेस करोगे, Shift F4 प्लेस कर दोगे, तो वो डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको डिलीट करना है तो Shift F4, इसमें सेलेक्ट की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कर्सर रखना है और Shift F4 करना है, डिलीट हो गया। ये था नॉर्मल टेक्स्ट को किस तरह से हम मूव करेंगे। अब हम देखते हैं फील्ड कैसे ऐड होगा। तो फील्ड ऐड करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, यहाँ पे F11 प्रेस करना है यहाँ पे।
F11 करते ही आपको ये स्क्रीन मिलेगा डिफाइन फील्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम हमारी फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी के लिए एक फील्ड बनाया P1 यूज़र नेम, ठीक है, ये एक फील्ड बना दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे बाकी ऑप्शंस भी है, जैसे स्टार्टिंग पोजीशन, ये बाय डिफॉल्ट +20 ले रहा है। लेंथ हम रख देते हैं, जैसे अगर मेरे को इसको 20 लेंथ का रखना है तो 20 बना दूंगा और पेज डाउन करूँगा। पेज डाउन करने के बाद में यहाँ पे से हमारे को डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, कैरेक्टर, जोन, फ्लोटिंग पॉइंट, डेट, टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो इसमें से मैंने जैसे सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट करेक्टर पे ही है, हमें करेक्टर ही डिफाइन करना है, और बाकी और भी ऑप्शन है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे एंटर हिट कर दोगे तो आप देखोगे ये फील्ड ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इस फील्ड को हमने ऐड तो कर दिया, अब सपोज हमारे को यहाँ पे वापस से इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फील्ड के ऊपर कर्सर रख के F4 प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वर्क विद फील्ड। इस टाइम पे मैंने सिर्फ F4 प्रेस किया। तो अगर जैसे मेरे को इसका कुछ चेंजेस करने थे तो मैं क्या करूँगा, 2 ऑप्शन लूँगा, और यहाँ से जैसे मेरे को यूज़र नेम की जगह मेरे को खाली इसको P1 नेम करना था, तो मैं P1 नेम करके एंटर कर दूँगा। तो ये चेंज हो गया। अब जब भी मैं इसको प्रोग्राम में एक्सेस करूँगा तो मैं इसको P1 नेम से एक्सेस कर पाऊँगा। वापस से मुझे चेंज करना तो सिर्फ F4 प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 2, इस जगह पे वापस से जाके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फिर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फील्ड ऐड करने का। इसी तरह से अगर आपको डेट फील्ड ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। F11 प्रेस करना है, यहाँ पे डेट के लिए जैसे मैंने डाल दिया करंट कर डेट, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे लेंथ, लेंथ की नीड नहीं है डेट वाले केस में, तो इसको ब्लैंक करके एंटर बिलो करेंगे पेज डाउन, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे ऑप्शन 6, एंटर। तो देखो यहाँ पे डेट ऐड हो चुका है ना। इसमें हमारे को लेंथ की नीड नहीं है, कुछ डेटा टाइप ऐसे हैं जिसमें नहीं होती नीड। अब मैं इसको अगर वापस से F4 करके यहाँ पे कुछ मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं ऑप्शन 2 ले सकता हूँ, और यहाँ पे आपको अगर इनका डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हो। इस पर F1 प्रेस करोगे तो आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना जो भी डेटा टाइप सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। तो इसमें हमने बेसिकली क्या देखा, हमने देखा कि कैसे कैसे हम फील्ड को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। और साथ में हमने ये देखा कि अगर जैसे कोई फील्ड बना दिया तो उसका नेम चेंज करना तो कैसे होगा। वर्क विद फील्ड के लिए ऑप्शन F4 होता है हमारे पास, यहाँ पे वर्क विद फील्ड हो जाएगा, है ना। बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट F11 प्रेस करूँगा तो मेरे को वर्क विद की फील्ड कीवर्ड्स भी मिलेंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारे कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनमें से कुछ कीवर्ड्स को कवर करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हेडर 1। अब अगर सपोज हमारे को एक और लाइन ऐड करनी है जहाँ पे दूसरा हेडर हम बनाए, जैसे ये तो हमने हेडर के लिए कुछ बना दिया, अब मैं इंसर्ट करूँगा, फिर से यहाँ पे लिखूँगा DR डिफाइन रिकॉर्ड, और फिर कर दूंगा VF किया। अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने नेम चेंज करना मैं भूल गया इस बार, तो मैं वापस भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपल वही हमारे को प्रेस करना है, शिफ्ट F6, यहाँ से F10 मिलेगा ऑप्शन, और यहाँ पे मैं जाके कर दूंगा data1। तो अब ये मेरे रिकॉर्ड का नेम जो है वो हो गया data1। फिर मैं यहाँ पे वैसे ही अगर मेरे को टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं सिंगल कोट के अंदर टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। फील्ड्स बनानी है तो मैं यहाँ पे F11 प्रेस करके अपने जो भी नीड के अकॉर्डिंग फील्ड है वो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे से जैसे मैंने जोन लिया, जोन वाले केस में क्या होगा, हमारे को डेसिमल पोजीशन भी देना होगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया इसको 5, ठीक है। और लेंथ भी हमने यहाँ पे कर दी 5, और एंटर हिट किया, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया, है ना। तो इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप फील्ड्स को डिफाइन कर सकते हो। इसमें कोई चेंजेस करना तो F4 लेके आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। अगर इसको हटाना, जैसे मेरे को यहाँ से हटाना ही है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लूँगा 4, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा बेसिक डिज़ाइनिंग। इसी तरह से बाकी हेडर जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतने रिकॉर्ड्स ऐड करके उनका नेम चेंज कर सकते हो। तो जब भी प्रोग्राम में हम इसको एक्सेस करेंगे तो इस रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए या राइट करने के लिए हम ये नेम एक्सेस करेंगे, इस रिकॉर्ड को राइट करने के लिए हम ये वाला नेम यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल फील्ड के नेम है, राइट होगा जब ये होगा, और फील्ड्स में डेटा पॉपुलेशन होगा तब जो फील्ड का नेम है वो हम राइट करेंगे, ठीक है। तो ये था। इस इतना होने के बाद आपको सिंपल फाइल करना है सेव और एग्जिट के लिए, और यहाँ पे 14 से इसको कंपाइल करना है। तो आप देखोगे ये कंपाइल हो चुका है ना। तो ये एक बेसिक मैंने आपको वे बताया जिसके थ्रू हम PRTF को ऐड करेंगे, उसमें कॉपी,
मूवमेंट कैसे होगा, रिकॉर्ड का नेम चेंज कैसे होगा, ये बेसिक बेसिक कमांड हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उस रिपोर्ट को प्रॉपर वे देखेंगे कि कैसे हमने प्रोग्राम में उसको डिज़ाइन किया है, और फिर उसके बाद वाले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे उसका लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम आगे मूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में। हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, एक फिजिकल फाइल के डेटा के थ्रू एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो मेंबर्स ऐड किए हुए हैं, मैं अब आपको वो मेंबर दिखाऊंगा और फिर हम उनको गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्क मेंबर पीडीएम करता हूँ फिर से। तो आप यहाँ देखोगे एक हमारे पास फिजिकल फाइल है, एक रिपोर्ट हमने बना रखा है प्रिंटर फाइल, और एक प्रोग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम उसमें डेटा पॉपुलेशन कर रहे हैं। तो पहले मैं फाइल का डेटा दिखा देता हूँ। फाइल का डेटा के लिए मैं यहाँ पे RQ करके एंटर हिट करूँगा, और ये हमारा डेटा है जो हमने अभी के लिए स्टोर किया हुआ है। 105 से लेकर 101 से 105 तक कुछ आईडीज स्टोर किए हैं जिनमें नेम असाइन किया है और सैलरी असाइन की है। अभी इसी डेटा के थ्रू हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे को एक PRTF ऐड करना होगा। PRTF का मेंबर, जैसा लास्ट डेमो में हमने देखा था कि कैसे हम F6 से प्रिंटर फाइल का मेंबर ऐड करते हैं। मेंबर ऐड हो जाएगा, उसके बाद में हमें क्या करना है, डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए हम ऑप्शन 19 लेंगे। यहाँ पे 19 ऑप्शन लेके जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, आपको पहले टाइम पे ब्लैंक दिखेगा, बट उसके बाद में फिर हम इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। तो मैंने डेमो में बताया था कि कैसे हम शॉर्टकट कमांड्स यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। शिफ्ट F1, शिफ्ट F2, शिफ्ट F3, ये सब हमने डिस्कस किया था। मैं फिर से एक बार आपको यहाँ बता दूंगा। तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो एक नॉर्मल टेक्स्ट ऐड किया, करंट डेट, फिर एक फील्ड बनाया। अब इस फील्ड को मेरे को चेक करना है कि इस फील्ड का नेम क्या है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कर्सर रख के F4 प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कर टाइम, एक फील्ड बना रखी है कर डेट नेम से, एक कर टाइम। तो ये जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल मिल रही है उन फील्ड्स की। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। अब ये इसको हमने नेम क्या दिया, इसको हमने दिया नेम हेडर। ये हो गया हेडर। हेडर के बाद में अगर आप चाहो, जैसे यहाँ पे मैंने अभी कोई नेम नहीं दिया हुआ इसको, तो मैं इसको भी नेम दे सकता हूँ। नेम देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप इस पे कर्सर रखना है, आपको कर्सर रख के आप जैसे यहाँ पे F6 प्रेस करोगे तो आपको ये एक स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ से आप F10 लोगे और यहाँ पे आप दे सकते हो इसको नेम। तो मैंने जैसे इसको दे दिया नेम हेडर 0, तो ये नेम असाइन हो गया इसको। ठीक है, हेडर 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हेडर 0 में हमने जस्ट एक नॉर्मल हाइफन वाली लाइन रखी है। हेडर 1 में हमने क्या किया, करंट डेट डाला और डेट का फील्ड बनाया है, फिर एक टेक्स्ट डाल दिया एम्प्लॉय रिपोर्ट, और फिर करंट टाइम, और फिर उसका फील्ड। अब हेडर 2 ऐड किया, उसमें फिर से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, ये हेडर है। उसके बाद में डेटा डाल देते हैं। डेटा के लिए हमने एक फील्ड बनाया है यहाँ पे। इस फील्ड को अगर आपको देखना तो फिर से आप F4 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। जैसे अगर मेरे को इसको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बारे में देखना है, मैं 2 ऑप्शन लूँगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन 3 है। पेज डाउन करूँगा, हाँ, तो ये जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे ले रहे हो वो सब यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एम्प्लॉय आईडी के लिए इधर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय सैलरी के लिए फील्ड बनाया हुआ। अब ये फील्ड्स आया कैसे, ये फील्ड्स हम कैसे ऐड करते हैं, ये हम ऐड करते हैं फील्ड रेफरेंस से। ठीक है, जहाँ पे हम फाइल फील्ड रेफरेंसिंग करते हैं और उसके थ्रू ये फील्ड्स को ऐड किया जाता है। मैं आपको बताऊँगा कैसे। और एक फिर लास्ट में हमने डेटा टू नेम से बनाया, जहाँ पे हमने टोटल एम्प्लॉय, और टोटल एम्प्लॉय के बाद में एक फील्ड बनाया जहाँ पे टोटल एम्प्लॉय का नंबर स्टोर करेंगे। अब मैं आपको फील्ड्स का बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल यहाँ पे ऐड होगी। तो मैं पहले एक इंसर्ट कर रहा हूँ, लाइन स्पेस, यहाँ पे हम लिखेंगे DR, फिर लिखेंगे VF व्यू फील्ड, DR डिफाइन रिकॉर्ड। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट F11 प्रेस करते हैं, F11। तो इस जगह पे कर्सर प्लेस करके आपको सिंपल प्रेस करना है F10। F10 जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको एक ये स्क्रीन ओपन होगा, वर्क विद डेटाबेस फील्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फील्ड को ऐड करेंगे। फील्ड ऐड करने के लिए आपको 1 ऑप्शन लेना है, फील्ड का नेम, और इस जगह पे लाइब्रेरी फाइल। तो मैं लाइब्रेरी में डालता हूँ शर्मित 1। फाइल में हम डाल देंगे EMPPF, रिकॉर्ड डालेंगे EMPPFR, और जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपको ये तीनों फील्ड्स यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, हमने फील्ड सेलेक्ट नहीं किया था, तो अब यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो जैसे मेरे को ये तीनों फील्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लूँगा तीनों फील्ड पे 1 और एंटर हिट कर दूँगा।
एंटर हिट करके जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे 1 EMP ID, 2 EMP नेम, 3 EMP सैलरी। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे भी इन फील्ड को यूज़ करना है वहाँ पे जाके जस्ट आपको 1 लिखना है, एंटर हिट करना है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब मेरे को जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी दिखानी है सेकंड पे, तो मैं जहाँ भी सैलरी शो करनी है उस पर कर्सर रखूँगा। कर्सर रखने के बाद मैं 2 ऑप्शन लूँगा तो ये आ गया। और वैसे एम्प्लॉय नेम के लिए 1 लूँगा, तो यहाँ पे कर्सर प्लेस किया, 1 लिया, तो ये आ गया। ठीक है, इस तरह से हम हमारे फील्ड रेफरेंसिंग से हमने ये तीनों फील्ड ऊपर वाली ऐड की थी। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट F4। शिफ्ट F4, जैसे ही शिफ्ट F4 करोगे तो आपको वो वापस से ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे नीचे, क्योंकि हमने उसको रेफर किया हुआ है। रेफर करना का प्रोसेस क्या है, F10 प्रेस करना है। यहाँ से आप इसको, अगर मैं F12 को F10 प्रेस करो, यहाँ से आप जो भी फील्ड लेना चाहते हो वो फील्ड ले सकते हो। और ऊपर अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 1 लेके लाइब्रेरी फाइल, किसी और फाइल फील्ड को भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब इसमें से कुछ फील्ड अगर हमें डिलीट करनी है तो सिंपल हम उन पे रिमूव के लिए 4 ऑप्शन ले सकते हैं। तो 4 4 4 और एंटर किया तो ये फाइल फील्ड हट गए, तो अब आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने क्या किया, पहले हेडर 0 बनाया जिसमें नॉर्मल एक लाइन दिखाएंगे रिपोर्ट पे। फिर एक हेडर 1 बनाया जहाँ पे करंट डेट शो करेंगे, करंट टाइम और एक टाइटल। फिर एक हमने हेडर दिखाया जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी, एक तरह से कॉलम नेम रख दिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। फिर एक डेटा 1 नाम से एक रिकॉर्ड बनाया जहाँ पे हम सारे फील्ड्स को शो कर रहे हैं, और ये हमने फील्ड रेफरेंसिंग से लिया। उसके बाद में एक टोटल एम्प्लॉय नाम से एक टेक्स्ट लिखा और उसके सामने उसका एक फील्ड बना दिया। इतना करने के बाद आपको सिंपल फाइल करना है और इसको कंपाइल करना है। तो ये कंपाइल हो चुका। कंपाइलेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले तो कंट्रोल ऑप्शन, हम फुली फ्री फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो कंट्रोल ऑप्शन डिफाइन किया, नो डिबग आयो और src_stmt, ये डिबगिंग के लिए है। उसके बाद में हम प्रिंटर फाइल का डिक्लेरेशन करते हैं। तो कैसे होगा, DCL_F लिखना है आपको। अब यहाँ पे आप प्रिंटर फाइल का नेम लिखोगे, मेरे प्रिंटर फाइल का नेम है EMP रिपोर्ट, मैंने वो डाल दिया। एक कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिंटर, यूजर्स में डालेंगे स्टार आउटपुट। और OFLIND ये क्या है, एक ओवरफ्लो इंडिकेटर है कि जैसे अगर आपका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा थे और आपका जो पेज है वो फुल हो गया तो वापस से आपको हेडर वापस प्रिंट करने के लिए आपको ओवरफ्लो कंडीशन को हैंडल करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं, एक इंडिकेटर सेट कर रहे हैं इस पे OFLIND पे *IN90। ये हो गया। इसके बाद में हमने एक फिजिकल फाइल डिक्लेयर किया, फिजिकल फाइल से ही हम डेटा लेने वाले हैं तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो DCL_F लिख के आपको EMP/PF यूजर्स में डाल दो, स्टार इनपुट आउटपुट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। कीड फाइल है तो कीड डाल दिया। इसके बाद में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं EMP काउंट जो जोन टाइप का है, और यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट है। मेन लॉजिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, जो कर डेट वेरिएबल है प्रिंटर फाइल का, उसमें करंट डेट डालने के लिए परसेंटेज डेट का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम करंट टाइम डालने के लिए परसेंटेज टाइम का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम हेडर टाइप राइट करें। तो अभी आपने देखा था कि हमने एक और हेडर ऐड किया था, हेडर 0, तो उसको भी हम राइट कर देते हैं यहाँ पे, राइट हेडर 0। ठीक है, तो पहले हेडर 0 राइट हो जाएगा, फिर हेडर 1, हेडर 2, और फिर हम क्या कर रहे हैं, डेटा वाला जो पोर्शन था उसको राइट करने से पहले डेटा लोड करना पड़ेगा। तो सेटल किया लोवल पे EMP/PF पे, फाइल को रीड किया, जब तक फाइल एंड ऑफ फाइल नहीं होती तब तक रीड करेंगे। और एम्प्लॉय काउंट एक वेरिएबल हमने लिया है जिसमें बस हम काउंटर को स्टोर कर रहे हैं, जिससे हम क्या है वो लास्ट में जो हमने टोटल एम्प्लॉय वाला फील्ड बनाया था वहाँ पे शो कर सके। तो एम्प्लॉय काउंट हर लूप में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय 1। यहाँ हम चेक करें कि अगर 90 कंडीशन ऑन हो गई मतलब ओवरफ्लो हो गया तो उस केस में हेडर को वापस प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही हेडर ऐड कर देते हैं, राइट। ये अभी हमने ऐड किया था वो वाला हेडर है, हेडर 0। ठीक है, ये हो गया। फिर एंड इफ कर देंगे तीनों हेडर प्रिंट करके, और रीसेट भी कर रहे हैं इंडिकेटर 90 को। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, डेटा 1 जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा था जो फाइल फील्ड से रेफर करके आ रहा है उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो आपने देखा होगा कि हमने फील्ड में डेटा मूव नहीं किया। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारा जो फाइल फील्ड है वो ऑटोमेटिकली रेफर्ड है ना, इस वजह से हमने यहाँ पे डेटा इसमें पॉपुलेट नहीं किया। पर अगर आपको रेफरेंसिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मली फील्ड में मूव करना है डेटा, तो वो भी आप कर सकते हो। उस केस में बस आप यहाँ पे डेटा फिल कर दोगे
और फिर राइट डेटा करोगे, ठीक है। पर ये एक इजी ऑप्शन है जिसमें आपको कोई नीड नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि हमने फील्ड रेफरेंसिंग की हुई है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से डेटा वो पिक कर लेगा। तो ये फिर राइट हुआ, फिर वापस से नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड होगा, ऐसे वन बाय वन सारे रिकॉर्ड राइट हो जाएंगे। और लास्ट में हम टोटल एम्प्लॉय जो फील्ड था उसमें एम्प्लॉय काउंट को मूव कर देंगे, जिससे क्या काउंट शो होगा। और फिर राइट डेटा टू, तो ये डेटा टू था वो डाल दिया। फिर DSPLY करेंगे और मैसेज डाल देंगे रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली स्टार INLR इक्वल्स टू स्टार ऑन। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इतना होने के बाद में आपको फाइल करना है सेव और एग्जिट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल, और इसको भी कंपाइल कर देना। कंपाइल हो चुका, अब इसको कॉल करेंगे। कॉल किया प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैसेज मिला रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली। अब रिपोर्ट देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे ऑप्शन SP लोगे जो स्पूल फाइल शो करता है, या फिर आप यहाँ पे कमांड रन करोगे वर्क SPLF, दोनों से एक ही स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको शिफ्ट F6 प्रेस करना है लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, और आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट मिलेगी ये वाली, ठीक है। इसको आप चेक करोगे ऑप्शन 5 से, 5 क्यों करा तो आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरह से हमारा रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, जिसमें एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। ये आपने देखा फील्ड हमने पॉपुलेट नहीं किया था, पर रेफरेंसिंग की वजह से वो ऑटोमेटिकली जो फील्ड में डेटा आ रहा था वही वहाँ पे मूव हो रहा था, है ना। और टोटल एम्प्लॉय में हमारा काउंट आ गया 5। तो इस तरह से हम एक रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। स्टेप्स क्या क्या थे, पहले एक नॉर्मल हमने प्रिंटर फाइल को ऐड किया, उसमें डिज़ाइनिंग की, जो भी फील्ड हमारे को चाहिए थे उसको फाइल से रेफर कर लिया। अगर आपको नॉर्मल फील्ड बनाना है तो भी आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में एक फाइल प्रिंटर फाइल को डिक्लेयर करेंगे, जहाँ पे ओवरफ्लो इंडिकेटर को भी यूज़ किया हुआ है, जिससे हैंडल करना है हमारे को जब डेटा ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक फाइल को डिक्लेयर करोगे जिसमें आपका डेटा है, और फिर जो भी फील्ड पॉपुलेट करनी है वो पॉपुलेट करके जो भी सारे हेडर्स आपने बनाए हैं रिकॉर्ड फॉर्मेट, उन सबको राइट कर दोगे। डेटा वाले केस में ओवरफ्लो चेक करेंगे, अगर ओवरफ्लो कंडीशन होता है तो फिर से राइट कर देंगे, और लास्ट में प्रोग्राम में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रिंटर फाइल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पोर्शन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में। हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल क्या होता है, यहाँ पे हमें कोई एक्सटर्नल मेंबर ऐड करने की नीड नहीं रहती, और हम प्रोग्राम के अंदर ही अपनी जो प्रिंटर फाइल है उसको डिफाइन करते हैं। ये एक ओल्ड मेथड है, पहले जब हम फिक्स फॉर्मेट यूज़ करते थे उस टाइम पे हम इस मेथड को यूज़ करते थे प्रिंटर फाइल को शो करने के लिए। तो अभी देखते हैं प्रोग्राम में क्या है। इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रिंटर फाइल का डिक्लेरेशन भी यहीं रहेगा, और जो हमारा फाइल का डिक्लेरेशन है वो भी यहीं रहेगा, मतलब जो भी फाइल डिक्लेयर हो रही है या मेन लॉजिक है वो भी। तो ये इनिशियली जो कोड है वो फिक्स फॉर्मेट लिखा हुआ है, और इसमें मिक्स फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की है क्योंकि इसमें मैंडेटरी है फिक्स फॉर्मेट यूज़ करना। तो हमने क्या किया, पहले फाइल को डिक्लेयर किया। ये फाइल डिक्लेयर की EMPPF। फाइल डिक्लेरेशन के लिए F स्पेक यूज़ करके आपको यहाँ पे F लिखना है इस पोजीशन पे। इसको मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे हम हमारा F लिख के F4 प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे फाइल का नेम देना है। मैंने नेम दिया है EMPPF इनपुट फाइल, और फाइल डेजिग्नेशन में आ जाएगा F, और यहाँ पे की फॉर्मेट में डाल दिया की, ठीक है, डिस्क कीवर्ड के साथ में। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम की जो प्रिंटर फाइल होती है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नेम है QsysPRT। ये आउटपुट मोड के लिए O लिखेंगे यहाँ पे, और ओवरफ्लो इंडिकेटर हमने यहाँ पे सेट किया है *IN01, और ये एक डिवाइस है प्रिंटर। तो ये दो फाइल हमने ऐड कर दी। इसके साथ में मैंने एक ये वेरिएबल यूज़ किया है जो मैं आपको फील्ड डिक्लेरेशन के लिए बताऊंगा कि कैसे हम इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं प्रिंटर फाइल के अंदर। यहाँ पे से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट है। मेन लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, EXCEPT, ये क्या रहता है, जैसे हमारा EXFMT होता था डिस्प्ले फाइल में, वैसे ही रहता है किसी भी रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर फाइल में। तो EXCEPT हेडर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेडर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं स्टार लेवल से EMPPF फाइल पे, और उस फाइल को रीड कर रहे हैं जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं होता। अगर वहाँ पे IN01 ऑन हुआ तो उस केस में क्या मीनिंग है उसका, कि ओवरफ्लो ऑन हो गया। ओवरफ्लो इंडिकेटर ऑन होगा तो हम वापस से हेडर को प्रिंट करेंगे और इंडिकेटर को रीसेट कर देंगे।
और एंड इफ कर देंगे। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, जो FLD1 फील्ड है उसमें एक नॉर्मल टेक्स्ट डाल दिया, टेक्स्ट टेस्ट करके, ठीक है। उसके बाद में हम EXEPT कर रहे हैं डिटेल को। तो अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि हेडर क्या है, डिटेल क्या है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है, पहले हम क्या करते थे, एक्सटर्नल प्रिंटर फाइल के फॉर्मेट को यूज़ करते थे। अभी हम इन सबको यहाँ पे जब मैं आपको आगे प्रोग्राम दिखाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे हमने यहीं पे इनको डिफाइन किया हुआ है। फिर हम फाइल को रीड करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, और ऐसे ही लूप में ये 1 बाय 1 सारे रिकॉर्ड को रीड करेगा, ठीक है। फाइल फील्ड नेम और जो प्रिंटर फाइल फील्ड नेम है वो सेम है, इसलिए हमारे को असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो उसमें ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंडू हुआ, एंडू होने के बाद में EXCEPT फुटर, फुटर को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया, रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली। और लास्ट में स्टार INLR ऑन कर दिया और रिटर्न को ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये एक फ्लो था, इसमें ये वाला INLR आप चाहो तो हटा सकते हो, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और फिर ये एंड इफ हो गया। अब ये तो था प्रोग्राम में लॉजिक कि कैसे हमने उस फाइल को यूज़ किया। हमने क्या किया, पहले उसका हेडर प्रिंट कर दिया, हेडर प्रिंट करने के बाद में अगर ओवरफ्लो है तो वापस से हेडर प्रिंट करेंगे, अदरवाइज जो भी डिटेल वाला पोर्शन है वो 1 बाय 1 प्रिंट करते जाएंगे, और लास्ट में फुटर को प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं कि जो प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल है उसको डिक्लेयर कैसे किया। तो उसका वे ये रहेगा, यहाँ पे हम ओ स्पेक को यूज़ करते हैं। ये फिक्स फॉर्मेट में यूज़ करना होगा आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि ये ओल्ड मेथड है। तो हम यहाँ पे ओ लिख के F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको अपने प्रिंटर फाइल, जो सिस्टम प्रिंटर फाइल हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेम देना है, QSYSPRT, टाइप में E। अब अगर आप में इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना तो F1 प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पूरी उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। एक्सेप्ट नेम में डालेंगे हेडर जो हम प्रिंट करने वाले हैं, फिर एंटर हिट किया। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं विदाउट F4 समझा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेज नंबर हेडिंग जो है टेक्स्ट है वो शो कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ ये रहती है कि हम एंड पोजीशन मेंशन करते हैं। अब जैसे मुझे पेज नंबर वहाँ पे स्क्रीन पे शो करना है तो मैं उसकी एंड पोजीशन डाल दी मैंने 12। तो ये क्या करेगा, 12 जो पोजीशन होगी, अगर मैं अपना कर्सर 12 पे मूव करूँ तो 12th वाली पोजीशन पे ये जाके हमारे को शो करेगा, एंड होगा, जो हमारा टेक्स्ट है एंड हो जाएगा। वो हम प्रिंटर फाइल देखेंगे तो मैं आपको पोजीशन बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। फिर इसको एंटर हिट करते हैं। अब ये हमारा फील्ड है, एंड पोजीशन रहेगा इसका 18, ये सिस्टम वैल्यू आएगी इसमें पेज नंबर। फिर एंटर करते हैं तो ये नेक्स्ट वाली हेडिंग डाल दी हमने, एम्प्लॉय रिपोर्ट, जिसका एंड पोजीशन है 55। फिर डाला डेट हेडिंग जिसकी एंड पोजीशन 75। तो एंड पोजीशन हम इसमें मेनली देते हैं। और ये फिर डेट का फील्ड आ गया। फिर यहाँ पे हमने ये एक रिकॉर्ड हो गया, हेडर वाला रिकॉर्ड है, उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब सेकंड जो है, एक और हेडर हमने यहाँ पे ऐड किया, वो ये है एम्प्लॉय आईडी है। इसमें हम ये सारी जो फील्ड डिटेल है वो डाल रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। और एक हमने रिकॉर्ड ये वाला ऐड किया है जिसमें हमने फील्ड डिक्लेयर किया। तो फील्ड कैसे डिक्लेयर किया है, F4 प्रेस करना है, सिंपल फील्ड का नेम देना है और एंड पोजीशन में डालना है 8। 8 मतलब ये 8th पोजीशन पे एंड होगा, और फील्ड जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा S, जोन डेसिमल। कोई भी फील्ड के बारे में आपको जानना है, वहाँ पे आप F1 प्रेस करोगे, आपको पूरी उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, सैलरी हमने डाल दी। एक ही FLD1 है, ये दोनों फील्ड तो क्या फाइल के फील्ड से मैच है तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहे हैं। इसमें हमने डेटा मैनुअली डाला, जो टेस्ट हमने लिखा था वो डाल दिया। फिर लास्ट में फुटर है, और फुटर में हम ये वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। इसका अगर पोजीशन देखोगे तो एंड पोजीशन है 50, और डाल दिया इसमें हमने एंड। तो ये एक सिंपल सी सब जो हमारी प्रिंटर फाइल है वो प्रोग्राम रेडी है। इसको कॉल करते हैं। पोजीशनिंग का मैं आपको समझाता हूँ कि पोजीशन कैसे वर्क करता है। तो अगर अभी हम यहाँ पे पहले ही उसका पोजीशन वाला पोर्शन कुछ देख लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि पेज नंबर की जो हेडिंग है वो 12 पे एंड हो रही है, और एम्प्लॉय आईडी जो है फील्ड, उसकी एंडिंग पोजीशन है 8, ठीक है। ये 8 साइज नहीं है, उसकी एंडिंग पोजीशन है। तो 8 हमें याद रखना है, और साथ में हमें याद रखना है 12, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं। इसमें +1 वाला सीन रहता है, वो दिखाते हैं कैसे। कॉल करते हैं, रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, स्पूल फाइल चेक की। तो ये लास्ट वाली जो स्पूल फाइल है वो हमारी आ गई। अब आप यहाँ पे कर्सर रखो पेज नंबर के एंड पे, तो आपको मिलेगी पोजीशन 13। हमने क्या पास किया था, 12। तो ये क्या करता है, 12 अगर आप पास करोगे तो 1 +1 कर देगा उसमें, ठीक है। तो 12 मतलब यहाँ पे था, तो इसको +1 किया, 13 पे आ गया। वैसे 8 हमने देखी थी एम्प्लॉय आईडी वाली फील्ड, तो ये आप देखो ये 9 पे है, ठीक है। इसकी पोजीशन अगर आप चेक करोगे तो ये है 35, मतलब हमने फाइल में इसको 34, प्रोग्राम में इसको 34 सेट किया। तो ये वाली पोजीशंस मैं देख रहा हूँ, ठीक है, 035। तो अगर जैसे मेरे को कोई चीज़
मेरे पास 2 कैरेक्टर की है और मुझे उसको एग्जैक्टली डेट के नीचे प्रिंट करनी, तो मैं क्या करूँगा, अपना कर्सर प्लेस करूँगा, यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 और मुझे इसको यहाँ पे ख़त्म करना है, तो ये वाली पोजीशन में दूंगा 74 में दूंगा, 74 दूंगा तो वो कहाँ ख़त्म होगा, 73 पे। मतलब जो आप पोजीशन दोगे उससे एक पहले पोजीशन पे वो ख़त्म हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा पोजीशन पे। जैसे हमने यहाँ पे दिया था 8, तो ये ख़त्म कहाँ हुआ 9 पे। तो अगर मेरे को इसको यहाँ पे प्रिंट कराना है 74 पे, तो मैं इसको यहाँ पे अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो मैं इसको 75 दूंगा, ठीक है, 75 दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा एक उसके पहले। जैसे यहाँ पे हमने 8 दिया था तो ये ख़त्म कहाँ हो रहा है 9 पे। वैसे ही अगर यहाँ पे हमने 12 दिया तो ये ख़त्म हो रहा है 13 पे। तो +1 हो जाता है ना, मेन यही है कि +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 दोगे तो 13 हो जाएगा, यहाँ पे 8 दोगे तो ये 9 हो जाएगा। और इसके बाद में आप ये देखोगे डेट आ रहा है, सिस्टम डेट, और ये पेज नंबर शो कर रहा है, और ये रिकॉर्ड हमारे, ये वाली जो वैल्यू वो मैंने हार्ड कोड वैल्यू वहाँ पे मूव की थी तो वो शो हो रही है, और ये अपनी फाइल से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रही है क्योंकि फाइल का फील्ड और प्रिंटर फाइल का फील्ड सेम था। तो ये होता है कि एक वे जिसके थ्रू हम प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल को यूज़ करते हैं। इसमें इजी चीज़ यही है कि इसमें आपका जो प्रोग्राम है वो भी एक ही उसमें मेंबर में, और जो आपकी प्रिंटर फाइल है वो भी वहाँ पे डिफाइन है। तो उसको इंटरनल प्रिंटर फाइल भी बोलते हैं और प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वाले पोर्शन में हमने देखा था कि कैसे हम एक्सटर्नल प्रिंटर फाइल बनाते हैं और उसके क्या शॉर्टकट थे। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे इसको प्रोग्राम डिस्क्राइब बनाते हैं। इसका एक ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे आपको पोजीशंस जो हैं वो पहले एक सैंपल आपको सेट करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी प्रिंटर फाइल है, वहाँ पे आपको कर्सर प्लेस कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे क्या एंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम दे रहे हैं एंडिंग पोजीशन, और जो एक्सटर्नल प्रिंटर फाइल थी वहाँ पे हम देते थे स्टार्टिंग पोजीशन। तो वो स्टार्टिंग पोजीशन देना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना एंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ये कैरेक्टर्स काउंट करने पड़ेंगे, इसको आप किस पोजीशन पर रखने वाले हो, फिर उसका +1 के अकॉर्डिंग सोच के यहाँ पे एंडिंग पोजीशन देनी होगी। तो एक दो बार आप इसको बार बार चेक कर करके बनाओगे, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप नेक्स्ट टाइम इसको डायरेक्टली राइट कर सकते हो कोड को, ठीक है। तो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ। हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। अभी तक हमने देखा कि कैसे कैसे हम प्रिंटर फाइल को डिज़ाइन करते हैं। हमने एक मेथड देखा जिसके थ्रू हमने एक्सटर्नल प्रिंटर फाइल को क्रिएट किया। फिर एक प्रोग्राम देखा जिसके अंदर हमने क्या किया, एक इंटरनल प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल को बनाया, और उसको भी हमने अपने स्पूल फाइल में चेक किया कि कैसे वो डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम उस प्रिंटर फाइल को किसी को वाया मेल फॉरवर्ड करने वाले हैं, है ना। तो उस केस में हमारे को उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने IBM सिस्टम से, अपने लोकल सिस्टम से। तो वो देखते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो एक मैंने ये प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल जो लास्ट सेशन में यूज़ किया था, मैं इसी को वापस से कॉल करके रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ। तो ये जनरेट हो गई। अब इसको हम देख लेते हैं स्पूल फाइल में। तो स्पूल फाइल में देखने के लिए या तो आप SP यूज़ करोगे या फिर आप वर्क SPLF यूज़ करोगे। दोनों से एक ही स्क्रीन आपके लिए ओपन हो गया, वर्क SPLF। और यहाँ पे आप प्रेस करोगे Shift F6, तो लास्ट में आपको दिखेगा कि एक जो हमने प्रिंटर फाइल है वो QSSPRT पे जो बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर इस पे ऑप्शन 5 लोगे तो आपको ये रिपोर्ट दिख जाएगी जो हमने जनरेट किया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। सिंपल, आपको अगर आप एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही ईजी है ये आपके लिए। आपको सिंपल यहाँ पे होवर करके देखना है, एक आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू स्पूल फाइल्स इन आउटपुट क्यूज, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ऐड बटन पे जाके इसको सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन देखना है व्यू स्पूल फाइल्स इन आउटपुट क्यू, और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके लिए एक और विंडो ये ओपन करके देगा जहाँ पे आपको सभी स्पूल फाइल को वो शो करेगा, जिसमें न्यू टू ओल्ड वाला ऑर्डर रहेगा। जो लेटेस्ट स्पूल फाइल है वो टॉप पे रहेगी और जो पुरानी स्पूल फाइल है वो बॉटम पे शो होगी, ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही वो आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए ये सारी स्पूल फाइल हैं जो मेरे सिस्टम पे थी, वो ये सब मेरी लाइब्रेरी की स्पूल फाइल्स हैं। यहाँ पे हमें वो सारी शो हो रही है, और यहाँ पे एक नंबर भी दे रहा है, रिट्रीव 17 स्पूल फाइल, ठीक है। 0 सिलेक्टेड, अभी कोई सिलेक्ट नहीं किया हमने। तो अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज कर देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको अपनी फाइल को लोकेट करना है। जैसे मेरी ये वाली फाइल है जो मुझे डाउनलोड करनी है, इस पर सिंपल आपको राइट क्लिक करना है
और यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड ओनली, डाउनलोड एंड व्यू, डाउनलोड, व्यू ओनली। तो अभी के लिए मैं पहले आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस पे व्यू पे क्लिक किया, व्यू ओनली। जैसे ही आप व्यू क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके ऊपर ये आपकी स्पूल फाइल को ओपन कर देगा। ये कुछ इस तरह से हमारी स्पूल फाइल को शो कर रहा है। तो आपको अभी दिख रहा है कि ये हमने जो डिज़ाइनिंग की थी, पेज नंबर, डेट और टाइटल, हेडिंग, ये सब हमारा प्रॉपरली इस तरह से शो हो रहा है। तो एक तो ये मेथड है जिसमें हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं। अब अगर मेरे को इसको डाउनलोड भी करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको हम कर सकते हैं डाउनलोड एंड व्यू। तो डाउनलोड एंड व्यू में क्या होगा, ये डाउनलोड भी हो जाएगी सिस्टम पे आपके। तो ये हमारे पास सिस्टम पे भी आ गई है और हम व्यू भी कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। फिर जब भी आपके डाउनलोड फोल्डर से आपको किसी को इसको फॉरवर्ड करना है तो आप वहाँ से इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल वे है सबसे, जिसके थ्रू हम किसी भी स्पूल फाइल को, ये अगर आप चाहो तो जिस प्रोग्राम में आपके एरर आए हुए हैं आप उसको भी अगर किसी को शेयर करने वाले चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ से व्यू या डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ से आपको जो भी प्रिंटर फाइल मिलेगी वो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। नॉर्मली सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डाउनलोड कैसे होगा, बट आप अगर एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इजी टास्क है। आपको सिंपल यहाँ पे इसको लोकेट करना है, व्यू स्पूल फाइल इन आउटपुट क्यू, और यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो के ऊपर आपको बस सिलेक्शन करना है कि कौन सी स्पूल फाइल आपको डाउनलोड करनी है, और फिर उसको राइट क्लिक करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। डाउनलोड ओनली, जिसमें सिर्फ डाउनलोड होगा, डाउनलोड एंड व्यू, डाउनलोड भी होगा, व्यू भी होगा, सिर्फ डाउनलोड। और यहाँ पे व्यू ओनली, होल्ड कर सकते हो, अगर कोई स्पूल फाइल है उसको होल्ड करना है, रिलीज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन हमारे को यहीं से मिलता है। और आपको इनकी बाकी डिटेल भी मिल रही है कि यूज़र स्पेसिफाइड डेटा, यूज़र कौन है, स्टेटस क्या है उसका। अगर होल्ड कर दोगे तो यहाँ पे होल्ड आ जाएगा, प्रिंटर अगर कोई साइंड है तो, पेजेस पर कॉपी, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे को यहीं से मिल रही है। जॉब नेम किस जॉब से जनरेट हुआ है वो भी यहाँ पे मिलता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट वे है जिसके थ्रू हम किसी भी स्पूल फाइल को अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में। हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई प्रिंटर फाइल या स्पूल फाइल है तो उसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे। लास्ट सेशन में भी हमने डाउनलोड का एक ऑप्शन देखा था, बट अब जो हम प्रोसेस देख रहे हैं उसमें हम CPY SPLF कमांड का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम अपनी स्पूल फाइल को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्पूल फाइल दिखा देता हूँ और फिर हम उस स्पूल फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो मैं वर्क SPLF कमांड रन कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक स्पूल फाइल दिखेगी QSysPRT, जो हमने प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल बनाई थी लास्ट सेशन में। उसको अगर 5 ऑप्शन से देखोगे तो कुछ इस तरह से डेटा शो होता है, ठीक है। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो है CPY SPLF। CPY SPLF, इस पर आप जैसे F4 प्रेस करोगे, इस पे जैसे आप F4 प्रेस करोगे तो ये आपको दिखेगा कॉपी स्पूल फाइल। तो ये कमांड क्या करता है, ये कमांड हमारे जो फाइल है उसको स्ट्रीमलाइन में कॉपी कर देता है। जो वर्क लिंक कमांड आप यूज़ करते हो इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम के लिए, IFS के लिए, वर्क LN के कमांड, तो ये हमारा IFS लोकेशन है। IFS का मीनिंग ये है इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम। तो ये क्या होता है, AS400 में यहाँ पे हम हमारी डायरेक्टरीज फाइल सब क्रिएट कर सकते हैं और फिर इनको हम किसी थर्ड पार्टी टूल से या फिर ACS की हेल्प से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हमारे को यहाँ पे कॉपी करना होगा। ये हमारी डायरेक्टरी है /home/शर्मित। जो भी आपका यूज़र नेम होगा आपको वहाँ पे इस जगह पे वो यूज़र नेम दिखेगा, ठीक है। तो अब हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नीड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो देख लेते हैं क्या है। तो मैं पहले यहाँ पे CPY SPLF कमांड रन कर रहा हूँ, F4 ले रहा हूँ, ठीक है। इधर से हम दूसरे सेशन पे मैंने यही सेम स्पूल फाइल वर्क SPLF किया। तो आपको क्या करना है, वर्क SPLF लिखना है, वर्क SPLF, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है F11 सेकंड व्यू के लिए। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन है व्यू सेकंड, F11 प्रेस किया। फिर से हम F11 प्रेस करेंगे व्यू थर्ड के लिए। व्यू थर्ड करने पे आपको ये डिटेल मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे को वहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम फाइल का नेम डालेंगे। फाइल का नेम है हमारा QSysPRT। तो सिंपल यहाँ पे कॉपी करोगे, फिर है टू डेटाबेस फाइल। यहाँ पे आपको क्या करना है, F4 प्रेस करना है
और टू स्ट्रीम फाइल, ये हमारे वर्क लिंक पे सेंड करने के लिए टू स्ट्रीम फाइल में हमने डाल दिया इसको। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे जॉब की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जॉब की इन्फॉर्मेशन में आएगा जॉब नेम, ये जॉब नेम चला गया। जॉब नेम के बाद में हमारे पास आएगा यूज़र नेम, ये इस जगह पे यूज़र नेम आ गया। फिर हमें चाहिए जॉब नंबर, तो ये जॉब नंबर आ गया। ठीक है, वर्क एसपीएलएफ पे हमने F11 प्रेस किया था, व्यू थर्ड में हम आ गए थे और व्यू थर्ड में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये हो गया जॉब नंबर। ठीक है, जॉब नंबर आ गया, जॉब नेम आ गया, ये हमने जॉब नंबर इस जगह पे आएगा और यूज़र ऊपर वाले जगह पे पेस्ट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए स्पूल फाइल नंबर, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा 13, तो ये स्पूल फाइल नंबर भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 13। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम इसको पेज डाउन करेंगे और एक हमारे को ऑप्शन मिलेगा टू स्ट्रीम फाइल, तो यहाँ पे हमारे को हमारी डायरेक्टरी का पाथ डालना होगा। तो कोट में आप लिखोगे /home/शर्मित, और जो भी आपको फाइल का नेम देना है स्लैश लगा गया वो फाइल का नेम, तो जैसे मैंने दिया यहाँ पे SPLF1.pdf और इसका कोड को क्लोज कर दिया। फिर वर्क स्टेशन कस्टमाइजिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हम डालेंगे *pdf, जिससे ये पीडीएफ को जनरेट करेगा। और फिर सिंपली हमारे को एंटर हिट करना है। एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा स्पूल फाइल कॉपी टू होम शर्मित SPLF1.pdf। तो यहाँ तक हमने क्या किया, जो हमारा वर्क लिंक था उसके ऊपर हमने हमारी फाइल को स्टोर कर दिया, जो इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम था वहाँ पे हमारी फाइल स्टोर हो गई। तो अगर इसको यहाँ पे पेज डाउन करूँगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी SPLF.pdf। ठीक है, SPLF1.pdf, ये इस पाथ पे आ गई। अब इस पाथ से डाउनलोड करने के लिए हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन का ही एक फीचर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रन इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम प्लगइन टू व्यू फाइल्स, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक विंडो ओपन करके देगा, वहाँ पे हमारे को इस फाइल का डिटेल मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में ये कुछ टाइम में आपको विंडो ओपन करेगा ये वाला, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा SPLF1.pdf। इस पर राइट क्लिक करोगे तो ये सभी ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड, डाउनलोडेड, व्यू, अपलोड, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो सिस्टम से। ठीक है, इसके बारे में हम सेपरेट देखेंगे कि क्या क्या फीचर होते हैं इस वाले ऑप्शन के लिए, क्या क्या आप परफॉर्म कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक करना है, जो भी स्पूल फाइल है उसकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ से ओके करना है। तो ये कुछ टाइम बाद में अपना जो डाउनलोड है उसको कंप्लीट कर देगा, और फिर जो भी आपके सिस्टम का डाउनलोड फोल्डर है डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके इस स्पूल फाइल को एक्सेस कर पाओगे। तो ये डाउनलोड हो गई सक्सेसफुली, डाउनलोड SPLF1.pdf। इसको मिनिमाइज़ करना है और जो भी आपका एक्सप्लोरर में डाउनलोड ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा SPLF1.pdf। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल को ओपन करके देगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे हमारा स्पूल फाइल। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम CPY SPLF कमांड की हेल्प से सबसे पहले तो अपनी जो फाइल है उसको वर्क लिंक या IFS पे स्टोर कर देंगे, और फिर उसको इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम व्यू वाले ऑप्शन के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी तक हमने दो मेथड देख लिए। पिछले सेशन में हमने डायरेक्ट देखा था कि डायरेक्ट यहाँ से हमारे को एक ऑप्शन मिलता है आउटपुट व्यू स्पूल फाइल एंड आउटपुट क्यों, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, और सेकेंड मेथड हमने यहाँ से देख लिया। तो ये कमांड भी बहुत यूज़ होती है जिसमें हम CPY SPLF यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से पहले IFS पे स्टोर करते हैं, और फिर IFS से अगर हमारे को उसको सिस्टम पे डाउनलोड करना है तो वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन यहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये फीचर्स आपके लिए थोड़े से अलग वे में होंगे। हाँ, उस केस में आप WinSCP का यूज़ कर सकते हो और उसके थ्रू वहाँ से सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी के लिए हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन के फीचर की हेल्प से इन चीज़ों को डाउनलोड कर रहे हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित। हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिंटर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तक जो भी हमने मेथड देखी उसमें हमने क्या किया, एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशंस के फीचर्स को ही यूज़ किया और उसके थ्रू हमारी फाइल को डाउनलोड किया। बट सपोज किसी के पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पे वो एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन की जगह कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है IBM को एक्सेस करने के लिए, तो उस केस में वो डाउनलोड कैसे करेगा, वो चीज़ अब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्पूल फाइल दिखाता हूँ जो जिसको हम डाउनलोड करने वाले हैं, वर्क MBR PDM।
यहाँ से हम देख लेंगे एसपी से स्पूल फाइल। तो ये जो लास्ट सेशन में हमने एक प्रोग्राम डिस्क्राइब प्रिंटर फाइल बनाया था, उसी को आज हम डाउनलोड करने के लिए यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी टूल की नीड होगी। वो कौन सा टूल है और उसको कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी आपको वो बताऊंगा। तो उसके लिए आपको अपना क्रोम जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वो ओपन करना है। वहाँ पे आपको सिंपल लिखना है WinSCP। ये क्या है? ये एक ओपन सोर्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम अपने IBMI सिस्टम को भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू वहाँ से हम डेटा फेच कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली WinSCP सर्च करना है गूगल पे। उसके बाद में आपको ये डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जस्ट नीचे। तो वहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे, डाउनलोड क्लिक करने के बाद में ये आपको एक ऐसी स्क्रीन प्रोवाइड करेगा जहाँ से हम हमारे फाइल को डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड WinSCP 6.1 11 MB। तो इस 11 MB के सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, योर डाउनलोड ऑफ WinSCP 6.1 setup.exe विल स्टार्ट शॉर्टली। तो कुछ टाइम के बाद में ये हमारा डाउनलोड प्रोसेस कर देगा। तो हम इसके लिए वेट करेंगे। जैसे ही हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसको फिर हम सिंपल जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम कॉपी स्पूल फाइल जो हमने लास्ट उसमें देखा था वो क्या होता है। जैसे कॉपी SPLF कमांड हम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू ही हम IFS पे फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे पहले। तो अगर मैं चेक करूँ वर्क LN के, तो हमारी ऑलरेडी वहाँ पे कुछ फाइल स्टोर्ड है। ठीक है, तो अगर पेज डाउन करें तो आप देखोगे यहाँ पे SPLF.pdf है, SPLF.1.pdf है। तो ये कैसे हमने ट्रांसफ़र किया था उस दिन CPY SPLF से। तो उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए रहती है, वो हम उसके थ्रू CPY SPLF यहाँ पे आपको F11 प्रेस करना है व्यू चेंज करने के लिए, फिर से F11 और फिर से यहाँ पे ये 3-4 इन्फॉर्मेशन है हमें जो रिक्वायर रहेगी। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में हम इससे स्क्रैच पैड पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CPY SPLF कमांड को रन करेंगे। तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिए। हमारे जो फाइल का नाम था वो था QSysPRT, और इसको कहाँ पे टू फाइल में, तो यहाँ पे टू फाइल पे आपको F4 लेना है, टू स्ट्रीम फाइल ये सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद में जॉब की इन्फॉर्मेशन देनी है, जो जॉब नेम में आ जाएगा ये। जॉब नेम के बाद में हम डालेंगे यूज़र। तो ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि कैसे हम कॉपी SPLF कमांड का यूज़ करते हैं अपनी फाइल को IFS पे ट्रांसफ़र करने के लिए, इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम पे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बाद में स्पूल फाइल नंबर है हमारे पास 13, तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे 13 पे पेस्ट किया। अब पेज डाउन करेंगे और यहाँ पे जो पाथ है वो पाथ देंगे अपने वर्क लिंक का। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था /home, और जो भी आपका यूज़र नेम है स्लैश लिख के वो लिखोगे आप, और उसके बाद में स्लैश लिख के जो भी फाइल है। तो मैं अभी के लिए फाइल का नेम रखता हूँ report1.pdf। ठीक है, मैंने report1 नेम से बनाया और यहाँ पे हम डाल देंगे *pdf। इतना करके एंटर हिट करना है तो कॉपी हो गई है। अब चेक करने के लिए वर्क LN के यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिल जाएगा report.pdf। ये रहा report1.pdf हमारा आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया होगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। इसको फिर आप क्या करोगे, सिंपल जो इंस्टॉलेशन सेटअप जो रहता है वो आप इंस्टॉल कर लोगे। मतलब नॉर्मली इसको क्लिक करेंगे, अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं जस्ट आपको एक विंडो ओपन करके बता देता हूँ कि किस तरह से विंडो आएगा, फिर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर हम जैसे इंस्टॉल करते हैं सेम वही प्रोसेस से आप यहाँ से इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे और वो फर्दर जो भी इनपुट लेता है आपसे वो इनपुट प्रोवाइड करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मेरे सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्ट उसको यूज़ करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास विंडो ओपन होती है। यहाँ पे से सिंपल आपको इसको रीड एंड एक्सेप्ट करना है, जो भी बेसिक स्टेप होते हैं वो आप क्लिक कर देना। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से आपको जाना है और अपने सिस्टम पे आपको ये इस तरह से आइकन दिख जाएगा जब आपको इंस्टॉल हो जाएगा WinSCP, इस पर डबल क्लिक करना। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो इसकी जो मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगी और उस मेन विंडो के ऊपर हम अपना सिस्टम कनेक्ट करेंगे।
तो इसको मैं स्क्रॉल अप, अब यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है www.pub400.com, क्योंकि हम पब्लिक सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे pub400 डालोगे। पोर्ट जो डिफ़ॉल्ट है हमारा, पोर्ट चेक करने के लिए हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आपको 23 मिलेगा इसका पोर्ट। यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। जो भी सेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहता है, वो हम पोर्ट देखेंगे और उस पोर्ट को देखने के बाद में यहाँ पे इनपुट कर देंगे। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम डाल देते हैं तब तक, और पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, वो पोर्ट वाली विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे है 23, तो इसको कर देंगे 23, और यहाँ से हम इसको करेंगे लॉगिन। इसमें आपको शायद प्रोटोकॉल भी चेंज करना होगा, वो हम देख लेते हैं पहले कनेक्ट करके। तो ये कनेक्ट के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली है। तो ये क्या होगा, अभी WinSCP अपने जो लोकल सिस्टम है उससे कनेक्ट करके देगा हमें IBMI के सिस्टम को, और जैसे ही हम उस सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम इस पाथ को रेफर कर पाएंगे। ये मैं कॉन्फ़िगर वाली विंडो क्लोज कर रहा हूँ। इस वाले वर्क लिंक के ऑप्शंस को एक्सेस कर पाएंगे, और फिर उसी के थ्रू हम हमारी जो फाइल्स है वो सिस्टम पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप इजीली कॉपी SPLF कमांड की हेल्प से फाइल को पहले मूव कर सकते हो अपने वर्क लिंक लोकेशन पे या अपनी डायरेक्टरी पे। इसमें कुछ इशू है, इसको अबोर्ट करके हम वापस से ट्राई करेंगे कनेक्ट करने का। इस बार 22 पे चेक करते हैं। जब आपकी फाइल वर्क लिंक या डायरेक्टरी पे आपके पास आ जाएगी, उसके बाद में आपको ये WinSCP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम यूज़र ID, पासवर्ड, जो भी हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है पोर्ट के साथ में वो इनपुट कर देंगे। और फिर उसको जैसे ही कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, अभी आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, द सर्वर रिजेक्टेड SFTP कनेक्शन बट लिसन्स फॉर FTP। तो इसका मीनिंग ये है कि अब ये SFTP पे नहीं FTP पे कनेक्ट होगा। तो हम इसको FTP कर देंगे। FTP कर दिया, बाकी सब इंफॉर्मेशन सेम है रख के एक बार डिफ़ॉल्ट पे ओके करके देखते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोटोकॉल्स रहते हैं, SFTP और FTP। तो अभी ये जो सॉफ्टवेयर है वो अलाउ कर रहा है हमें FTP से कनेक्ट करने के लिए। इसमें टाइम आउट हुआ है, वापस से हम इसको कनेक्ट करेंगे। पोर्ट में चेंज करता हूँ। पोर्ट चेंज करके जस्ट मैंने ओके पे क्लिक किया। अगर इसमें आपका टाइम आउट का इशू आ रहा है तो आप इसको वापस से ऐसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल pub400.com, और यहाँ पे पोर्ट डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं 21, और लॉगिन ID और पासवर्ड जो आप AS400 सिस्टम पे यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे की इन कर दोगे। हमने इनपुट कर दिया। अब इसको एक बार वापस से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा कनेक्टेड, और आपकी जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो चुका है IBMI से। ठीक है, जैसे ही आपका कनेक्ट होगा तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा कि आपकी जो डायरेक्टरी वो ओपन है home/sharmit/dot। इसका मतलब है कि जो हम वर्क लिंक पे देख रहे थे वो एज इट इज़ फाइल हमारे पास यहाँ ओपन हो गई। ठीक है, ये वर्क लिंक में देखो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो हमारे पास वहाँ पे भी ओपन हो गई है WinSCP में। आप चाहो तो यहाँ से पाथ चेंज कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई और डायरेक्टरी का पाथ है तो आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगा के जो भी एक्सेस करना वो वहाँ पे मूव कर सकते हो। बट अभी के लिए हमें जैसे रिपोर्ट 1 हमने मूव की थी, इसको डाउनलोड करना है तो सिर्फ राइट क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करो, और डाउनलोड सेलेक्ट करके यहाँ से ब्राउज कर सकते हो जो भी लोकेशन आपको डाउनलोड में रखनी है। जैसे अभी के लिए मैं इसको ब्राउज करता हूँ डेस्कटॉप के लिए। तो डेस्कटॉप पे जाना है और वहाँ पे हमारे को हमारी फाइल को सेव करना है। तो ओके किया, फिर से ओके किया। तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपकी फाइल है वो रिपोर्ट 1 यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जो बहुत ही बेटर ऑप्शन है अगर आप एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर रहे। ऑल्दो अगर आप एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन ACS यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, कि वहाँ पे आप जस्ट एक सिंपल आउटक्यू को ओपन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो राइट क्लिक करके। बट फिर भी अगर किसी रीज़न से आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप इस तरह से WinSCP का यूज़ कर सकते हो, और WinSCP की हेल्प से हम
अपने फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, WinSCP के और भी बहुत सारे फीचर हैं, वो हम देखेंगे अलग से एक सेपरेट सेशन के अंदर, क्योंकि अभी के लिए जस्ट हम इतना ही देख रहे हैं कि कैसे हम हमारे फाइल को मूव करते हैं। ठीक है, बाकी आप WinSCP से चाहो तो फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे फंक्शनैलिटी हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, मेन हमने ये देखा कि अगर आप एक्सेस क्लाइंट्स, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ स्क्रैच पैड को, नो, ठीक है, तो ये वर्क लिंक हमने देखा, वहाँ पे एक्सेस करा हुआ, और जैसे ही आपका WinSCP पे काम कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको सीधा टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन में थोड़ा सा कई बार इशू आता है SFTP कनेक्ट करने में, तो आप जो डिफ़ॉल्ट आपको पोर्ट नंबर है उसी को रखें, और SFTP की जगह पे FTP सिलेक्ट कर लें, और साथ में अपना जो होस्ट नेम है उसमें डालें pub400.com, और फिर यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लें। अगर वो टाइम आउट दिखाता है या कुछ और इशू शो करता है तो आप उसको कुछ टाइम वापस से कनेक्ट करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई स्पूल फाइल है, कोई प्रिंटर फाइल है, उसको हम डाउनलोड करेंगे विदाउट एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो अपने फाइल को मूव कर देंगे cpy-splf कमांड से IFS पे, और उस IFS से हम डाउनलोड करने के लिए एक टूल इंस्टॉल करेंगे जो है WinSCP। WinSCP इंस्टॉल होने के बाद उसको कनेक्ट करेंगे IBM सिस्टम से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ में, और जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो वो आपको आपकी डायरेक्टरी शो करेगा, उस डायरेक्टरी से आप अपने फाइल को राइट क्लिक करके सिंपल डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से हम ब्राउज कर सकते हैं कि कहाँ पे वो फाइल स्टोर होगी। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।